कैलेंडर, कैलेंडर बताओ साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 होते हैं, 66 होते हैं? दिन कितने हो, एग्जैक्ट दिन कितने होते हैं? 65 या 66? 65 होते हैं। सही बोल रहे हो गलत? बताओ। अच्छा दिन कितने होते हैं साल में? 365 या 366? दोनों में से एक सही है, बताओ कौन सा सही है? दोनों सही है। अगर मैं कहूं कि दोनों ही गलत है? अच्छा लीप ईयर में कितने होते हैं? 366, ये सही है। लीप ईयर में ये सही है, और ये 365 गलत है। साल में 365 दिन नहीं होते। एक साल में दिन होते हैं 365 सही 1/4 दिन। ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्या पढ़ रहे हैं हम? कैलेंडर पढ़ रहे हैं। साल में कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4 दिन। अगर आपसे अब कोई पूछे कि एक साल में कितने दिन होते, तो आप कितने बताओगे? 365 सही 1/4 दिन। 365 सही 366 दिन नहीं बताने हैं। 366 दिन कब होते हैं? लीप ईयर में। लीप ईयर में 366 क्यों होते हैं? बताएगा कोई? देखो अब ये क्या है, 1/4। 365 में से अगर 1/4, 1/4 और 1/4, 1/4, ये चौथी साल में जाके क्या बन जाता है? एक दिन। और इसे चौथी साल में ऐड कर देते हैं तो ये बन जाते हैं 366 दिन। आई बात समझ में? एक दिन बढ़ा देते हैं। अब महीने कितने होते हैं साल में? 12। 52 महीने होते हैं साल में। महीने पूछ रहा हूं मैं। कौन कौन से? हिंदी में बताओ। हिंदी में, हिंदी में। कितने हैं? 12 दिन होते हैं, 12 महीने। तो हिंदी में, इंग्लिश अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कितने होते हैं? 12। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। है दिसंबर तक? अच्छा दिसंबर तक। और हिंदी में होते हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अघन, पूष, महा और फागुन। ठीक है, फागुन का महीना क्या होता है? लास्ट होता है। फागुन के बाद फिर क्या आ जाता है? चैत। होली जो आती है वो फाल्गुन के महीने में ही आती है। हाँ वो उसमें भी 12 होते हैं। अब जो फागुन ही चल रहा है, होली है ना, तो फागुन के महीने में आती है। फागुन के बाद फिर आ जाएगा चैत। तो इस तरह से 12 होते हैं। हिंदी में भी पता होने चाहिए आपको, पर हिंदी आपको दूर दूर से नाता नहीं। अच्छा एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 1/4 को क्या कर देते हैं हम? लीप ईयर में जोड़ देते हैं। तो 365 में अगर मैं आपसे पूछूं कि सप्ताह कितने हैं? 52 सप्ताह है। अब 52 सप्ताह में पूरा साल क्लियर हो जाता है। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर मैं 360 दिन में सप्ताह निकालूं तो सप्ताह निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 7 से भाग देना पड़ेगा। 365 में अगर मैं 7 से भाग दूं तो आप कहोगे 7 पंजे 35, 1 बचा, उतारना 5, 7 दूनी 14, 1 बच गया। तो 52 तो सप्ताह होते हैं और एक दिन भी होता है। सप्ताह के बाद अगला दिन। ठीक है, जैसे तो अब आपको ये बात याद रहनी चाहिए, एक साल में कितने दिन होते हैं? सब 12 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है, एक्स्ट्रा होता है अलग से। आज क्या दिन है? रविवार है। एक सप्ताह की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो सप्ताह हो गया। और एक दिन अगर एक्स्ट्रा निकाले तो अगला दिन लिखना पड़ेगा 1। और आज क्या है बताओ? रविवार है। अगला क्या आएगा? मंडे। सोमवार आएगा। अच्छा सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, शनि और फिर अगला रवि आ जाएगा।
अगर अगले दिन की बात कर रहे हैं तो रवि आ जाएगा। अभी हमने देखा था कि एक साल में 52 सप्ताह और एक दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, अतिरिक्त जिसे बोलते हैं, अतिरिक्त है ये एक दिन। अगर मैं कहूं कि साल का पहला दिन रविवार है, पहला दिन, अब अगर आपसे पूछे अंतिम दिन कौन सा होगा, तो आप कहोगे जी रविवार ही होगा, अंतिम दिन भी रविवार होगा, क्योंकि 52 तो सप्ताह निकल गए, जो एक दिन एक्स्ट्रा है तो उसी दिन के अगला दिन तो रविवार ही आ गया। देखो कैसे, मान लेते हैं तो 52 के सप्ताह हो गए, हाँ, अब अगला दिन तो रविवार ही होगा ना। तो अगर साल का जो दिन पहला होगा, साधारण साल में लास्ट दिन भी क्या होगा, वही होगा सेम। अगर मैं कहूं कि 2021 का पहला दिन सोमवार था, 1 जनवरी सोमवार थी, तो 31 दिसंबर का क्या होगा, तो सोमवार ही होगा। क्या होगा, सोमवार ही होगा। अब अगर आपसे कहेंगे तो साधारण साल की बात हो गई। अगर मैं आपसे कहूं कि लीप ईयर की बात करते हैं, लीप ईयर क्या बात करते हैं, लीप ईयर, जिसे बोलते हैं हम लोंद का महीना, हिंदी में माता जी कहती है ना लोंद का महीना चल रहा है जो, हाँ, तो अगर लीप ईयर की बात करें तो उसमें होते 52 सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। अब एक और एक 2 दिन। अगर साल का पहला दिन अगर रविवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, अगला वाला होगा, क्या होगा, सोमवार। आगे ना बात समझ में। अगर मैं कहूं कि लीप ईयर में, यानी कि सन 2000 का 1 जनवरी का दिन था मंगलवार, तो आप बताओ 31 दिसंबर का क्या होगा, तो क्या होगा, बुधवार होगा। आगे बात समझ में, ठीक है, लिखो, ठीक है, आगे देखो। लीप ईयर कौन सा होता है, 4 से निकट जाए, मैं पूछ रहा हूं होता कौन सा है, हर चौथा साल क्या होता है, लीप ईयर होता है, हर चौथा साल लीप ईयर होता है। 10 को क्या बोलते हैं, दशक, और 100 को क्या बोलते हैं, शताब्दी। तो 10 साल में कितने लीप ईयर होंगे, हाँ, कितने लीप ईयर होंगे, 2। 20 साल में 4, 40 साल में 80 साल में 20, और अगले 20 साल में 25। तो 100 साल होते हैं ना, 100 साल की अगर मैं बात करूं, 100 साल में जो लीप ईयर होते हैं वो तो होते हैं 24। कितने होते हैं, 24। और जो साधारण साल होते हैं वो होते हैं 76। हर चौथा साल लीप ईयर होता है, तो हम जो ना पहले को ही लेते हैं, 4 एकम 4, तो 24 लीप ईयर होते हैं और 76 साधारण साल होते हैं 100 साल में। अब अगर मैं 100 साल में एक्स्ट्रा दिन निकालूं, एक्स्ट्रा, कि अगर मुझे 100 साल में एक्स्ट्रा दिन निकालने हैं, तो बताओ लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन। तो 24 लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 48। भाई 100 साल, अभी यहां देखो, एक साधारण साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 365, अरे मैंने गलत लिखी, 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन एक साधारण साल में होते हैं, 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अगर 24 लीप ईयर आपके पास है 100 साल में, तो अगर 2 दिन एक्स्ट्रा हैं तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 48। कितने हो जाएंगे, 48। और यहां पर कितने हो जाएंगे, एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो 76। तो
तो 52 साल में और 100 साल में अगर मैं एक्स्ट्रा दिन निकाले तो आपके हो गए ये 6 8 14 का 4 हासिल 1 7 4 11 1 12, यही हो गए ना 124 दिन। 100 साल में कितने सप्ताह होंगे? 5200 सप्ताह तो वैसे ही पता चल गए, इन ये एक्स्ट्रा दिन निकल के आ गए, तो इनका और देख लेते कितने। 5200 तो पहले हो गए, 5200 ही होंगे या कम? हाँ 5200 ही होंगे। अब इसके और सप्ताह बना लेते हैं भाई, 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 5 4 7 सत्ते कितने बचे? 5। तो आपने देखा 17 साल 17 सप्ताह और बने और 5 दिन, तो आपको पता चला 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। आगे बात समझ में? 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? तो कैसे निकालते हैं ये समझ में आया नहीं आया ये प्रोसेस? मैंने बोला जैसे हम 4 से काटते हैं ना, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 ऐसे काट लेते हैं। 4 एकम 1 नहीं है ना, पहला साल कौन सा कोई तो है, लीप ईयर थोड़ी है, इसलिए हम 25 चौका 100 कर लेते हैं, तो 1 कम कर देना, उसमें से कितने कर देने? 24। ठीक है, ये प्रोसेस आ गया समझ में। एक्स्ट्रा दिन निकाल लेगा, 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? 5। मिटा दूं ये सब? ये आ गया ना समझ में? लिख लिया सब? मिटा दूं? देखो ये समझ में आ गया ना, आप कभी भी जिंदगी में कैलेंडर का क्वेश्चन गलत नहीं करने के आने के। 48 दिन और 76 दिन, सबको ऐड कर दिया 124 दिन। 7 सप्ताह बना लेंगे, 7 से 17 सप्ताह और 5 दिन, तो 17 में तो उसमें जोड़ देंगे 5 दिन एक्स्ट्रा बच गए, तो 100 साल में जो एक्स्ट्रा दिन निकल गए वो निकल गए मेरे 5 दिन। मिटा दूं? हाँ हाँ या ना? यस सर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 200 साल में एक्स्ट्रा दिन निकाल ले भाई, कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? 100 साल में 5, 200 साल में 10, 10 में से 7 का सप्ताह बन गया, कितने बचे? 3 दिन, तो 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे भाई। भाई 100 साल में तो 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 200 साल में 10 दिन होंगे, 10 दिन में से 7 का सप्ताह बन गया, 3 दिन एक्स्ट्रा बच गए। 300 साल की बात करें तो 15 दिन एक्स्ट्रा हो गए, 5 10 15, 15 में 7 दूनी 14, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। 400 साल की बात करें तो आप कहोगे जी 20 दिन, और 400वां साल जो है लीप ईयर होगा। 400वां साल क्या होगा? लीप ईयर, तो 1 दिन और बढ़ जाएगा, 4 21 दिन हो गए। अब 7 या 21, कोई दिन एक्स्ट्रा आया? नहीं, 0 आई, कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं निकली। तो इसको बोलते हैं हम शताब्दी। सौ साल में 5 दिन एक्स्ट्रा, 200 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा, 300 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा, और 400 साल में कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा। अब एक और छोटी सी बात लिख लो, ये मिटा दूं सारा कुछ? अब लिख दूंगा मैं, बाद में सब कुछ लिख दूंगा, टेंशन ना लो आप। जैसे अगर 0 दिन एक्स्ट्रा बचता है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं कुछ नहीं बचा, तो उस दिन होगा रविवार। 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है तो सोमवार, 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं तो मंगल, 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं तो बुध, 4 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं तो बृहस्पति, 5 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं तो शुक्र, और 6 दिन बचते हैं तो शनि। 7 का सप्ताह यानी 0 होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बन के ऐसे करके लिख लो। यानी कि अगर आपकी कैलकुलेशन करने के पश्चात 1 2 3 4 5 6 या 7 में से कुछ भी एक्स्ट्रा बचता है तो वही दिन होगा। ठीक है, अब मैंने एक चीज और बात को बताई थी, इसे एक साल में 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। ये साधारण साल की बात है। लीप ईयर में भाई 52 तो सप्ताह होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 100 साल में कितने होते हैं? 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 200 साल में कितने होते हैं?
3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 300 साल में कितने दिन होते हैं? 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। और 400 में क्या होता है? 0, कुछ नहीं होता। ठीक है, बस ये 3 चीजें याद रखनी है। अब आपसे कोई भी सवाल आपसे पूछेगा, आपका सवाल हो जाए। ठीक है, जैसे इसका सवाल का पहला क्वेश्चन दे रखा है आपसे, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन है 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? सोमवार। कतई गलत निकाल दियो। हाँ, अब देखो मैं बताता हूं करना क्या है। जो मैं आपको स्टेप सिखाऊं ना, बस वो एक बार आपको समझ में आ गया ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं होने का आपसे, और 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने की। बस ये है कि आपको कैलकुलेशन आ जाए। बताओ 1 मार्च 2020 क्या पूरी साल खत्म हो गई? नहीं हुई ना। कितनी साल खत्म हुई है? 2019 खत्म हो गया। कितना हो गया? 2019। तो आपको लिखो 2019। अब 2000 साल को देखना है कि उसमें कितने साल होंगे एक्स्ट्रा। तो 2000 साल में एक्स्ट्रा देखने के लिए मैं 400 से भाग कर लेते हैं। 400 साल में कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं, 800 साल में कोई एक्स्ट्रा नहीं, 1200 में कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं, 1600 में कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं, 2000 में कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2000 और 19। भाई 2000 साल प्लस 19 साल, तो 2000 साल में तो आपको पता चला कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं निकल के आया। अब 19 साल में देखते हैं लीप ईयर कितने हैं। 4 लीप ईयर है। और साधारण कितने हैं? तो आप कहोगे जी 15 साधारण है। भाई 4 तो लीप ईयर होंगे इसमें और 15 साधारण साल होंगे, यही तो होंगे। आ गए समझ में? नहीं आया? भाई 19 साल है आपके पास, 2019 साल। 2000 में तो कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है। 400 साल में कुछ नहीं, 800 में कुछ नहीं, 1200 में कुछ नहीं, 1600 में कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं निकला, और 2000 में भी कोई नहीं निकलेगा। ठीक है, अब बच गए 19 साल। भाई 2019 को ऐसे तो लिख सकते हैं ना 19 साल में। 19 साल में आपने देखे चौथा साल लीप ईयर, 8वां साल लीप ईयर, 12वां साल लीप ईयर और 16वां साल, तो 4 तो लीप ईयर हो गए, बाकी 15 और 4 19। ये अब लीप ईयर में आपको पता है 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? तो 4 दूनी 8 दिन तो इसमें एक्स्ट्रा निकल गए। साधारण साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 15 दिन इसमें एक्स्ट्रा निकल गए। वीडियो में आ रही है ना ये पूरी यहां तक? कितना? 4 तक आ रहा है। बस यहीं तक आ रहा है। 15 दिन का आ रहा है, ये 7 आ रहा है। चलो ऊपर लिख लेते हैं। तो हाँ तो 15 दिन आ रहा है। देखो चलो अब कहां तक आ रहा है? यहां तक आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा, और ऊपर ही आ रहा है पूरा। फिर ठीक है। अब जैसे 2020 था तो इसको हम लिख लेते हैं ए 2019। जब तक पूरा नहीं हुआ ना उतने की बात करते हैं। 2019 को हमने लिखा इस तरह से 2019। 2000 में 1 भी दिन एक्स्ट्रा नहीं निकला, 0 निकला। 19 को हम लिख सकते हैं लीप ईयर और साधारण साल में। लीप ईयर कितने हैं इसमें? 4 और साधारण कितने हैं? 15। 4 से भाग दे लेते हैं, 4 चौक 16, जितने कट जाते हैं उतने हैं। तो 4 लीप ईयर है और 15 साधारण। लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 2, 4 दूनी 8 दिन एक्स्ट्रा निकल के आ गए। साधारण में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है तो 15 दिन निकल गए। 15 और 8 23 दिन एक्स्ट्रा निकल गए। 7 से भाग दे लेते हैं, 7 तिया 21, यानी 3 तो सप्ताह हो गए, तो 2 दिन बच गए आपके पास में। कितने दिन बच गए एक्स्ट्रा? 2 दिन। तो आपने देखा 2019 में निकल के आ गए 2 दिन एक्स्ट्रा। कितने दिन निकल के आ गए? 2 दिन। अब बताओ जनवरी, फरवरी और मार्च। और मार्च में भी बात कर रहा है आपसे 1 तारीख की। जनवरी में कितने दिन होंगे? 31। अगर मैं 7 से भाग दे दूं, 7 चौक 28 दिन, तो 3 दिन एक्स्ट्रा बचे। फरवरी में कितने दिन होंगे? 2020 क्या है? लीप ईयर है, तो इसमें 29 दिन होंगे। 7 चौक 28, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। और 1 मार्च का 1 दिन ये, तो 3 और 2 5 और 2 7, यानी 5 और 2 हो गए 7, और 7 को 7 से भाग कर दिए तो 0 दिन बच गया एक्स्ट्रा।
कुछ बचा आपके पास एक्स्ट्रा? नहीं बचा। तो 0 पे क्या है? तो क्या था 1 मार्च को? रविवार था। 7 से 7 चौक 28 सप्ताह बन गए, 3 दिन बच गए। 7 चौक 28 29 होते हैं ना, फरवरी 29 की होगी। 7 चौक 28, एक दिन एक्स्ट्रा बच गया। मार्च में 1 मार्च की बात कर रहा था, 1 मार्च, 3 और 2 5, और 2 दिन आपके पास यहाँ थे 7, तो क्या आ गया 7 पे 0, और 0 में क्या था? रविवार। तो 1 मार्च 2020 को क्या था? रविवार था। उतार लो इसे, दूसरा सवाल बताता हूं, 2 आएगा समझ में आप। और जो ये समझ नहीं आया तो मुझे बता दो, ये यहां समझ नहीं आया है, नहीं आया समझ में? चंचल ऐसे एक्सप्रेशन दे रही है जैसे बेस्वाद का खाना बना दी हो, लौकी की सब्जी है। चल चल एक तो सुनने में आ सकता है, बाकी यहां तक आगे नहीं समझ में? इससे आगे, इससे आगे देखते हैं क्या था। यहां तक आगे ये 8 15 23 2 से 7 से भाग दे दिया, 2 दिन एक्स्ट्रा, ये 2 दिन एक्स्ट्रा आ गए। अब हमें बात करनी थी 1 मार्च की, तो जनवरी होगी, फरवरी होगी, फरवरी के बाद ही तो मार्च आएगा। अब जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में मैंने 7 से भाग दे दिया, 7 चौक 28, तो वो तो सप्ताह बन गए, 3 दिन बच गए, बच गए ना 3 दिन। अब यहां मैंने देखा फरवरी, फरवरी 29 की, तो 7 चौक 28 2020 में है ना, सवाल में लिखा नहीं था 2020, और 2020 लीप ईयर है, जोन सी भी साल 4 से कट जाएगी वो लीप ईयर है। अब क्या बचा? एक तारीख, तो 3 और 2 5, 19 साल में 5 दिन यहां से एक्स्ट्रा आ गए, 5 और 2 ये 7 दिन, 7 को 7 से तो सप्ताह बन गया। जब 7 का सप्ताह बन गया तो बचा कितना? 0, और 0 पे क्या है? रविवार। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला वाला समझ में आएगा। मिटा दूं अब की बार, अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो आप। ये थोड़ा आपको लगेगा थोड़ा भारी, परंतु ये बहुत आसान है। अब जैसे मेरा जन्मदिन निकला अभी, कितने को था? 4 मार्च 1988 को कौन सा दिन था? क्या दिन था जिस दिन पार्टी हुई थी? मंगल था, शायद नहीं था, था ही मंगल। अब देखो इसमें क्या करना है बताओ। 4 मार्च 1988 पूरी हो गई? नहीं हुई। कितनी पूरी हुई? 1987। तो हम इसे उससे लिख सकते हैं 1987। अब 1987 को 400 से भाग दे लो। 400 से भाग इसलिए देखते हैं क्योंकि 400 में कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होता, तो 400 से भाग दिया, 4 चौके 400 से, हाँ 400 से भाग दे दिया, तो 400 चौके 1600, 1600 तो पूरा पूरा कट गया। बचा कितने साल? 387 साल बच गए। 387 तो 400 से नहीं कटता, ये कटता है? नहीं करता। अब 387 को हम ऐसे लिख सकते हैं 300 साल और 87 साल, लिख सकते हैं नहीं? अब बताओ 300 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? तो इसका तो मुझे डायरेक्ट पता चल गया, 300 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, पता चल गया। अब 87 में कितने साल लीप ईयर होते हैं आप बताओ? लीप ईयर, लीप 2 होते हैं, मैं लीप ईयर पूछ रहा हूं। 87 में कितने होंगे? तो 4 से भाग दे लेते, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो 21 तो लीप ईयर होंगे। 21 चौक 84, और साधारण साल देखे तो 21 घटा देते हैं इसमें से, 7 में से 1 गया 6 और 8 में से 2 गए 6, 66 साधारण साल होंगे। 21 और 66 87, जो संख्या 7 से कट जाए, जो संख्या 7 से कट जाए उसमें कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं निकालते। ये 7 से कट जाता पूरा पूरा, तो चाहे आप दिन पूरे निकाल भी लोगे ना, चाहे 2 से मल्टीपल कर लो, 3 से, वैसे भी आप 2 से मल्टीपल करोगे आप इसमें, तो 42 दिन हो गए। 7 से कट गया पूरा पूरा, तो इसमें तो कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं निकल के आया। 7 से कट गया ना, पूरे हफ्ता बन गए, तो 7 छिंग 42 पूरे हफ्ते बन गए।
अब इसे भी 7 से भाग देते हैं, 7 नेम 63, कितने दिन बच गए? 3 दिन एक्स्ट्रा ये और 1 दिन ये, तो 387 साल में आपके 4 दिन एक्स्ट्रा निकल के आ गए। आगे बात समझ में? यहां तक कितने दिन एक्स्ट्रा निकल के आ गए? 4 दिन। अब बात करनी है 1988 की। 1988 में जनवरी, जनवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा? 3 दिन। फरवरी, अब ये 4 से कट जाता है, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो लीप ईयर होगा 88। लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा। मार्च की बात कर रहा है, कितने की? 4 मार्च की, 4 और 4 दिन हमारे पास ये थे एक्स्ट्रा वाले। 4 और 3 7 का सप्ताह बन गया, खत्म। 4 और 1 5 में क्या है? तो मेरा जन्मदिन शुक्रवार वाले दिन ही हुआ था, यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर। अब बताओ ये कहां समझ नहीं आया? सही है, देख लिया गूगल पे। अब किसी को अपना निकलवाना है तो पूछ लो। चल गया तो जा लिया। किसी और का भी था, 30 जून का किसका था? अच्छा, ऋतिक का है। मिटा दूं? कैसे, कहां पे? क्या समझ में नहीं आया? तो यही तो पूछ रहा हूं मैं। 400 साल, 400 साल, 800 साल, 1200 साल, 1600 साल, इसमें तो कोई एक्स्ट्रा दिन निकलेंगे नहीं। हाँ, तो 1600 तो पूरा पूरा कट जाता है। 387 बच गए। 387 साल में मैंने 300 साल लिख लिया और 87 साल लिख लिया। 300 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा, 87 में 21 लीप ईयर, 66 साधारण साल, लीप ईयर 2 से ये तो पूरा पूरा सप्ताह बन गया। 66 में मिले 7 नेम 63, 4 दिन एक्स्ट्रा बच गए। 4 3 और 1 4 दिन एक्स्ट्रा बच गए मेरे पास। 387 साल में मेरे पास 4 दिन एक्स्ट्रा निकल गए। जनवरी के 3 दिन, फरवरी का 1 दिन और मार्च के 4 दिन मिला के टोटल ऐड कर लिया। 4 और 3 7 का सप्ताह बन गया। 4 और 1 5, शुक्रवार बच गया। 5 में क्या है? शुक्रवार। अगला लिखो, अभी और आएगा समझ में, ऐसे ऐसे ही आ जाए, ऐसे ही आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। हाँ, कुछ नहीं लिखने आपने। आज क्या दिन है? संडे है। कितनी तारीख है? 20 मार्च 2022 को कौन सा दिन है? आज का दिन पूछ लेते हैं। कैलकुलेशन से अगर संडे निकल के आ जाता तो बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही। बताओ 2022 पूरा हो गया क्या? कितना पूरा हुआ है? 2021। 2000 को हमने 2021 को 400 से भाग दिया, 2000 पूरा पूरा कट गया, उसमें तो कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं निकला, तो बचे कितने आपके पास? 21 साल। 21 साल में आपने देखा 5 तो लीप ईयर हो गए और 16 साधारण साल हो गए। 5 को 2 से मल्टीपल कर दिया 10 दिन, और 16 को 1 से किया 16, 16 और 10 26 दिन एक्स्ट्रा निकल के आ गए आपके पास। कितने दिन एक्स्ट्रा निकल के आ गए? 26। 26 में से 7 से भाग दिया, 7 या 21, 5 दिन एक्स्ट्रा निकले। कितने दिन एक्स्ट्रा निकले? 5। 5 दिन तो ये जनवरी का 3 दिन, फरवरी के 0, 7 चौक 28 0, मार्च के 20 मार्च की बात कर रहा, तो 7 दूनी 14, 6 दिन बच गए। अब आपने देखा 5 और 3 8 और 6 14, और 14 को 7 से देखा, 7 दूनी 14, 0 बचा। 0 में क्या है? और आज क्या है?
ठीक है।